दोस्तों आपको बचपन के वो दिन तो याद ही होंगे जब अपनी हुकूमत और अपने ही रूल्स हुआ करते थे। टॉस हारने के बाद भी 3 बार टॉस होता था और पहली गेंद तो हमेशा ट्राई होती थी। दीवार पर छक्का और दीवार के उस पार शॉट लगाने पर आउट तो होता ही था, साथ में गेंद वापस लाने की पेनल्टी भी होती थी। और कुछ मेरे जैसे खिलाड़ी दोनों तरफ के मुश्तरका प्लेयर होते थे। हारते वक्त रूल्स में बदलाव तो एक आम सी बात थी भाई साहब। फिर बड़े हुए तो पता चला कि रूल्स तो भाई आईसीसी बनाती है और कुछ रूल्स तो ऐसे भी हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे एलबीडब्ल्यू, क्योंकि हमने तो बल्ले के साथ साथ टांगों के सहारे खेलना सीखा था। खैर जैसे तैसे रूल्स को फॉलो तो करना ही था, मगर आज भी क्रिकेट में कई ऐसे रूल्स हैं भाई साहब जिनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में जिस रूल के हिसाब से इंग्लैंड चैंपियन बना, वर्ल्ड कप से पहले शायद ही उसके बारे में कोई जानता था। जनाब क्रिकेट में आजकल हर चीज को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं और कुछ रूल्स तो ऐसे भी हैं जिनसे फैंस ही नहीं बल्कि खिलाड़ी भी अनजान है जनाब, और कई बार अनजाने में रूल्स को तोड़ भी डालते हैं। चलिए आपको बताते हैं क्रिकेट के 10 ऐसे ही अननोन रूल्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर पसंद आती है ना तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भाई साहब वैसे तो पेनल्टी का नाम सुनते ही हमारे माइंड में फुटबॉल आता है, लेकिन क्रिकेट में भी ये रूल लागू होता है जनाब। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फुटबॉल में क्रिकेट में भी पेनल्टी रूल कई सारे मौकों पर अप्लाई होता है। इस रूल के मुताबिक अगर फील्डिंग साइड जानबूझकर बॉल या पिच को खराब करती है ना, या फिर बॉल फील्डिंग साइड के किसी भी खिलाड़ी के ग्राउंड में पड़ी हुई किसी चीज को टच कर देती है, तो इसे पेनल्टी माना जाता है। बैटिंग साइड का कोई खिलाड़ी बिना अंपायर की इजाजत के मैदान में आए, या फील्ड पर मौजूद खिलाड़ी बैट्समैन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, या फिर मैच को डिले करने की कोशिश करे, ऐसी चीजों पर भी अंपायर दूसरी टीम को पेनल्टी दे सकता है, जिसकी सजा बैटिंग टीम को एक्स्ट्रा 5 रन या फिर ओवर्स कम करने की भी हो सकती है। वैसे इस रूल में एक तब्दीली ये भी की गई है कि अगर कोई बैट्समैन जानबूझकर शॉर्ट रन लेने की कोशिश करता है ना, तो बैटिंग टीम के 5 रन डिटेक्ट भी कर लिए जाते हैं। और अगर कोई फील्डर फेक फील्डिंग का मुजाहरा करता है तो बैटिंग टीम को 5 रन दिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फील्डर जानबूझकर गेंद को बाउंड्री से बाहर फेंकता है, मतलब चौका करवाता है, तो इसकी भी 5 रन की पेनल्टी जाती है। दोस्तों क्रिकेट में कई सारे ऐसे इंसिडेंट भी हो चुके हैं, तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पेनल्टी लिखकर कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 2, भाई साहब क्रिकेट में एक और बड़े ही मजे का रूल बॉलर्स पर अप्लाई होता है। मतलब बॉलर्स को मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि शोर मचाकर मांगना पड़ेगा तो ही अंपायर बॉलर की सुनेगा। मतलब अगर बॉलर की गेंद पर बल्लेबाज कैच या एलबीडब्ल्यू होता है जिसके 50-50 चांस हो, तो बॉलर को इसके लिए अपील करना लाजम है। अगर बॉलर अपील नहीं करता तो आउट होने पर भी अंपायर बल्लेबाज को आउट नहीं देगा जनाब। वो अलग बात है कि कुछ बल्लेबाज फेयर प्ले का मुजाहरा करते हैं और अंपायर की उंगली उठने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। वैसे आप क्रिकेट खेलते वक्त अपील करते हैं या अंपायर खुद ही आउट दे देता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि इस मॉडर्न दौर में अंपायर के बाद मैदान में कैप्टन के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, क्योंकि टीम का कैप्टन तो अंपायर के डिसीजन को भी चैलेंज कर सकता है। लेकिन इससे हटकर कैप्टन के पास एक और पावर भी होती है कि कैप्टन आउट हो जाने वाले बल्लेबाज को वापस भी बुला सकता है। अगर कैप्टन को लगे कि आउट होने वाला बल्लेबाज गलत आउट दिया गया है, तो वो अपनी अपील विड्रॉ करके उसे वापस ला सकता है। दोस्तों ऐसे इंसिडेंट अक्सर तब होते हैं जब बल्लेबाज किसी फील्डर या बॉलर से टकराकर रन आउट हो जाए, या फिर अनइंटेंशनली बाउंड्री से अंदर रुक जाने वाली गेंद को चौका समझकर क्रीज से बाहर निकलकर रन आउट हो जाए। वैसे ऐसा एक बार अजहर अली के साथ भी हो चुका है, और 2011 में इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान चल रहे इस टेस्ट मैच में भी ऐसा हुआ था। जब बाउंड्री की तरफ जाने वाली गेंद को बेल ने चौका समझकर अपनी क्रीज छोड़ दी थी, तो धोनी ने इन्हें रन आउट कर दिया था, मगर बाद में धोनी ने इन्हें बैटिंग करने के लिए दोबारा वापस भी बुला लिया था। नंबर 4, दोस्तों वक्त के साथ साथ क्रिकेट में टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल हो चुका है। अब ग्राउंड में हर तरफ कैमरास, माइक्स और बहुत सारी जदीद मशीनें भी नजर आती हैं, जो कि मैच की ब्रॉडकास्टिंग के लिए बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन अगर बैट्समैन की कोई शॉट किसी ऐसी चीज जैसे ड्रोन कैमरा या मैदान के ऊपर लहराता हुआ स्पाइडर कैम उसे जाकर टकराती है, तो फिर वो शॉट छक्के के लिए मैदान से बाहर जाती हुई हो या फिर कैच होने वाली हो, इस बॉल को डेड बॉल दिया जाता है। ऐसे इंसिडेंट भी मैदान में कई बार हो चुके हैं, जैसे मैक्सवेल की स्पाइडर कैम को मारी गई ये वाली शॉट देखे, या फिर विराट की ये वाली शॉट जो शायद छक्के के लिए बाउंड्री से बाहर जाने वाली थी। नंबर 5, भाई साहब विकेट के ऊपर पड़ी बेल्स का भी क्रिकेट में वही रोल होता है जो एवेंजर्स मूवी में इन्फिनिटी स्टोन का था।
मतलब बल्लेबाज को अपनी बिल्स को ही तो सेव करना होता है, फिर चाहे बॉल विकेट को हिट ही क्यों ना कर जाए। बिल्स नहीं गिरती तो कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब, क्योंकि बैट्समैन को आउट करने के लिए बिल्स का गिरना बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्या बिल्स के बिना भी क्रिकेट मैच खेला जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसा ही 2017 में अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान चल रहे इस वनडे मैच में हुआ था, जब तेज हवा चलने की वजह से बिल्स विकेट पर टिक नहीं पा रही थी और बार बार गिर रही थी। तो अंपायर्स ने भी ये मैच बिना बिल्स के करवाने का फैसला किया। तो तब से ये रूल भी क्रिकेट में अप्लाई होता है जनाब। नंबर 6, दोस्तों क्रिकेट में बैट्समैन को आउट करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिनमें से 3 सबसे कॉमन LBW, बोल्ड और कैच आउट है। लेकिन कैच आउट को लेकर भी कुछ रूल्स हैं जनाब। जैसे बॉल बैट्समैन के बल्ले या ग्लव्स को लगकर फील्डर के हाथ में जाए तो ऑफ कोर्स वो कैच आउट हो जाता है। लेकिन अगर बॉल बैट्समैन के ग्लव्स को लगती है और वो हाथ बल्ले से दूर होता है तो क्या होगा भाई साहब? चलिए वीडियो को पॉज करें और जवाब दें कि क्या वो बैट्समैन आउट होगा या फिर नहीं। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड्स का टाइम है। देखते हैं किस किस का गैस जरूर साबित होता है। भाई साहब, अगर बॉल बल्लेबाज के ग्लव्स को लगती है और हाथ बल्ले से दूर होता है ना, तो बैट्समैन बिल्कुल भी आउट नहीं होता। ऐसा ही एक बार साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान चल रहे इस मैच में भी हुआ था। नंबर 7, दोस्तों इस दौर में क्रिकेट में कई सारी नई चीजें भी देखने को मिलती हैं। बल्कि जनाब अब तो बैट्समैन ऐसी इनोवेटिव शॉट्स खेलते हैं ना कि जैसे ओलंपिक्स में कोई जिम्नास्टिक का प्लेयर हो। दोस्तों बल्लेबाज छक्का लगाने की कोशिश में हार्ड हिटिंग और पावर का इस्तेमाल तो करते हैं, मगर इस कोशिश में बल्लेबाज गेंद को सिर्फ एक ही बार हिट कर सकता है। लेकिन अगर कोई बैट्समैन गेंद को दूसरी बार हिट या डिफेंड करने की कोशिश करता है ना, तो इसे डबल स्ट्राइक माना जाता है और डबल स्ट्राइक करने वाले बैट्समैन को आउट दे दिया जाता है। लेकिन अगर अनजाने में बॉल बल्ले से 2 बार टकरा जाए तो इसे फेयर माना जाता है। नंबर 8, दोस्तों क्रिकेट में कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जिन्हें फैंस की तरफ से बहुत नापसंद भी किया जाता है, जैसे मेन कैडिंग रूल। वैसे इस रूल को इंडियन बल्लेबाज वीनो मेनकेड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्रिकेट में इस टेक्निक का इस्तेमाल सबसे पहले उन्होंने ही किया था। 1948 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे इस मैच में वीनो नामी इस इंडियन बॉलर ने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद बल्लेबाज को कुछ ऐसी टेक्निक के साथ आउट किया कि उनके बॉल डालने से पहले बैट्समैन क्रीज छोड़ चुका था। और ये पहली बार था कि किसी बॉलर ने किसी को इस टेक्निक के साथ आउट किया था। खैर आजकल तो हमें क्रिकेट में कई शातिर बॉलर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। खास तौर पर इंडियन बॉलर एशवन इस टेक्निक के लिए बहुत जाने जाते हैं। नंबर 9, दोस्तों क्रिकेट में एक अच्छे फील्डर को फैंस की तरफ से बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि डाइव लगाकर नामुमकिन कैच करना इस खेल में सिर्फ गिने चुने फील्डर ही कर सकते हैं। लेकिन कैच को लेकर भी एक और रूल है जनाब, जो यकीनन आपको हैरान कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कैच करने की कोशिश कर रहे हैं तो बॉल आपकी कैप या फिर हेलमेट को टच करके आपके हाथ में आ भी जाती है ना, तो इसे कैच नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर बॉल जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से पर लगने के बाद आपके हाथ में आती है ना, तो इसे कैच माना जाएगा। क्यों, फिर सुनकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी। नंबर 10, दोस्तों क्रिकेट में कुछ रूल्स तो ऐसे भी होते हैं जिनसे खुद क्रिकेटर्स भी अनजान होते हैं, और ऐसा होता शायद आपने बहुत कम देखा होगा। तो चलिए आपको एक ऐसे ही रूल के बारे में बताते हैं। दोस्तों अगर बॉलर की तरफ से डाली गई स्लो डिलीवरी या कोई गेंद बैट्समैन तक पहुंचने से पहले विकेट पर 2 बार बाउंस लेती है ना, तो इसे नो बॉल माना जाता है और इस पर बैट्समैन को फ्री हिट भी दी जाती है। लेकिन अगर बॉल बॉलर के हाथ से छूटकर पिच पर नहीं बल्कि ग्राउंड में गिरती है तो ये डेड बॉल मानी जाएगी और इस पर कोई एक्स्ट्रा रन नहीं माना जाएगा। दोस्तों ऑब्स्ट्रक्टिंग द रूल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि अगर कोई बल्लेबाज फील्डर या बॉलर की तरफ से रन आउट की कोशिश में की गई थ्रो को रोकने की कोशिश करता है या बॉल के रास्ते में आता है तो इसे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड रूल के हिसाब से आउट दे दिया जाता है। और ये रूल तो अब काफी आम भी हो चुका है। तो भाई साहब आपको क्रिकेट का कौन सा रूल सबसे वियर्ड लगता है, और इस वीडियो से पहले आप किस रूल के बारे में नहीं जानते थे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा जनाब, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।